चलो देख लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स एक बार और ना। चलो स्टार्ट करें। बेटा वॉइस मिल रही है ना मेरी? गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून बेटा। चलो अब स्टार्ट कर। सिग्निफिकेंट फिगर से बताऊंगा बोला था। जिसको जिसको समझ में नहीं आया होगा प्लीज ध्यान से देखो। और नोट्स ना, जब भी मैं आपको पढ़ाऊं तो नोट्स एकदम बनाते चलना। कॉपी पेन हमेशा साथ में रखना। स्क्रीनशॉट के भरोसे बिल्कुल कोई नहीं रहेगा। ठीक है, तो जितनी चीजें नोट डाउन करूं करने बोलूंगा उतनी चीजें नोट डाउन कर लेना। अब सिग्निफिकेंट फिगर का ये जो ट्रिक था याद करने का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन कर लेना सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो एक्चुअल में ना एनसीईआरटी के हिसाब से और इसके पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था मैंने कुछ रूल्स बताए थे, तो रूल्स के हिसाब से ना बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो इसको डायरेक्ट याद करो तो बहुत अच्छा होगा। और डायरेक्ट याद करना बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मैं बारे में आपको बता चुका था, जब भी हम डेसिमल में या किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो डेसिमल के आगे बहुत सारे नंबर्स आते हैं, तो उसमें हम हमेशा राउंड ऑफ करके कंसीडर करते हैं, तो कोई ना कोई एक डाउटफुल नंबर रह जाता है। ये सब बेसिक लास्ट क्लास में मैं आपको बताया था। तो फिलहाल अभी स्टार्ट डायरेक्ट करता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर से। देखो नंबर्स अगर हम लिखें तो जो नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर मैं नंबर्स लिखूं तो टोटल नंबर्स इतने ही होंगे, राइट? हेलो बेटा, यस। माइक ऑफ। हाँ माइक ऑन रखो ना, तुम लोग ऑन रखोगे ना, थोड़ा सा एक्टिव रहो तो फिर और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो नंबर्स हमारे इतने ही होते हैं। तो अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए मैं तुमको बहुत एक एकदम इजी वे बता दे रहा हूँ। 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर हैं तुम्हारे, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट। 1 से लेकर 9 तक ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे नंबर्स क्या है तुम्हारे? सिग्निफिकेंट। यानी कहीं पर भी किसी भी हमको नंबर्स में ये 1 से लेकर 9 तक कोई अगर नंबर लिखा हुआ है तो हम उसको डायरेक्ट बोल सकते हैं इट इज सिग्निफिकेंट। कोई रूल याद करने की जरूरत है। अब बात आती है जीरो की। तो बेटा जीरो में थोड़ा सा वेरिएशन होता है। तो जीरो के लिए हम क्या करते हैं ना, इसको मैं कैरेक्टर जीरो को ना कुछ एक चार्ट बना के मैं आपको बताता हूँ। तो देखो जीरो के बारे में अगर मैं लिखूं ना, तो जीरो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, जीरो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था। एक मैंने लिया है ट्रैप्ड जीरोस, दूसरा मैंने लिया है लीडिंग जीरोस, और तीसरी कैटेगरी मैंने बनाया है इसमें ट्रेलिंग जीरोस। अब देखो बेटा ट्रैप्ड का मतलब बहुत आसान है। ट्रैप्ड का मतलब अगर ये जीरो इन नंबर्स के बीच में कहीं अगर फंसा हुआ होगा, ट्रैप्ड होगा, तो हम उन नंबर्स को हमेशा सिग्निफिकेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि 2.003। अब देखो यहाँ पर ये जो जीरो है ये दोनों नंबर के बीच में फंसा हुआ है यानी कि ट्रैप्ड है। तो मैं इस कंडीशन में इसको क्या बोलूंगा? इट इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। यानी कि जब भी हमको जीरो किसी भी दो नंबर के बीच में मिलता है तो इट इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। 100% आप उसको सिग्निफिकेंट बोल सकते हो। ठीक। नेक्स्ट है आपका लीडिंग जीरोस। अच्छा, लीडिंग जीरोस का मतलब अगर जीरो पहले आता है, किसी भी नंबर के सामने लीड करता है,
तो हमेशा याद रखना कि लीडिंग जीरो इज नेवर सिग्निफिकेंट। कभी भी किसी नंबर के आगे अगर जीरोस लगा है तो हम बोलेंगे कि वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इट इज नेवर सिग्निफिकेंट। यहां तक कोई डाउट किसी को? कोई No. एनीवन हैविंग एनी डाउट? तो देखो, दो स्टोरी खत्म हो गई। ट्रैप्ड यानी अगर दो नंबर के बीच में जीरो आते हैं तो हम उसको सिग्निफिकेंट बोलेंगे, और अगर लीडिंग जीरो है तो हम उसको कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं बोलेंगे। अब ट्रेलिंग में ना बेटा दो कंडीशन है। ट्रेलिंग में या तो नंबर्स में डेसिमल पॉइंट आएगा या तो नॉन डेसिमल नंबर। पहले तो ये वर्ड ट्रेलिंग का मतलब समझो। ट्रेलिंग का मतलब क्या? अगर जीरो आखिरी में आए तो उसको हम ट्रेलिंग बोलते हैं। यानी कि सपोज करो, ये डेसिमल वाला एग्जांपल देता हूं, जैसे कि 223.4500। अब बताओ, इसमें ये जो दो जीरो हैं लास्ट में आ रहे हैं। अब क्योंकि लास्ट में आ रहे हैं इसलिए हम उसको ट्रेलिंग बोलते हैं। लेकिन बताओ, क्या इस नंबर में डेसिमल पॉइंट है? यस सर। है। अगर डेसिमल पॉइंट होगा तो ये नंबर, ये जीरोस को हम काउंट करेंगे, यानी ये पूरा नंबर इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। यानी कि अगर जीरोस ट्रेलिंग में लगा है, लास्ट में लगा है, और अगर डेसिमल पॉइंट है तो हम उसको हमेशा सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। यानी अगर आपको कोई पूछे कि बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 इन जीरोस को काउंट करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 6। आया समझ में? अब जैसे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? अब ट्रैप्ड जीरो है तो भी मैंने बताया हमेशा काउंट करना है, तो 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कोई डाउट यहां तक? अब मान के चलो अगर ट्रेलिंग में नॉन डेसिमल नंबर है, नॉन डेसिमल मान के चलो 5400 है। अब बताओ, यहां पर ये दो जीरोस ट्रेलिंग है, लास्ट में आ रहा है, और कोई भी यहां पर डेसिमल पॉइंट लगा है क्या? यहां इस नंबर में कोई भी डेसिमल पॉइंट लगा है? बोलो। No, sir. नहीं लगा है। अब नहीं लगा है तो याद रखना ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। यानी क्या होगा? ये नॉन सिग्निफिकेंट, इट इज नॉट सिग्निफिकेंट। तो अगर आपसे कोई पूछेगा इसमें कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो हमारा सिर्फ सिग्निफिकेंट होगा 5 और 4, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर हो गया हमारा 2। हम इसमें जीरोस को काउंट नहीं करेंगे। यानी कि अगर ट्रेलिंग जीरोस में डेसिमल नहीं है तो दिस आर नॉन सिग्निफिकेंट। अगर ये ट्रेलिंग में डेसिमल पॉइंट है तो दे आर काउंटेड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। और अगर लीडिंग में, यहां पर ये लीडिंग जीरोस होंगे तो चाहे डेसिमल रहे ना रहे, कभी भी वो हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। कोई डाउट यहां तक किसी को भी? No, sir. ठीक, चलो इसको लिखना चाहोगे या ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका था? तो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जिसने अटेंड किए क्लासेस नहीं तो उसका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो इसको लिख लेना, जो लास्ट क्लास अटेंड नहीं किए थे, एक पेज छोड़ दो तो उसमें ये लिख लेना। मैं आपको फटाफट इसके एग्जांपल्स करवा देता हूँ। चलो एक एक करके हम करेंगे। आप लोग मेरे को बताओगे उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। फर्स्ट हो गया। मैं भी बताता हूँ मुझे ना 0 0 1। अब बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 4. और अब देखो, जीरोस इसमें कैसे हैं? लीडिंग है, तो लीडिंग जीरोस को हम कभी भी काउंट करते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। No, sir. लीडिंग जीरोस इज नेवर सिग्निफिकेंट। तो हम इन नंबर्स को तो छोड़ देंगे। तो कितने बच गए? 1 2 3 4। अब ये ट्रैप्ड है, उसको काउंट करेंगे। 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 4। नेक्स्ट बताओ, 0.00230। बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 3. 3, क्योंकि ये लीडिंग है, इसको छोड़ दो। हमको 1 2 3। अच्छा बताओ, ये वाला जीरो काउंट करोगे कि नहीं करोगे ट्रेलिंग में? Yes, करेंगे, sir. क्योंकि डेसिमल पॉइंट है। देखो ट्रेलिंग में अगर डेसिमल पॉइंट है तो वो जीरो को हम काउंट करते हैं। यानी कि यहाँ पर ये जीरो क्योंकि डेसिमल पॉइंट लगा है इसलिए काउंट होगा। तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट हो गया फिगर 3। कोई डाउट? अब देखो No, sir. 600.00। अब बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 5. 5। वाई? अब देखो यहाँ पर जीरो ट्रेलिंग जरूर है, यानी नंबर के बाद में आ रहा है, लेकिन डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है।
और अगर डेसिमल पॉइंट लगाए तो हम इसको सिग्निफिकेंट, इन जीरोस को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 विदाउट। अगेन आप बताओ 201 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3 201 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3 ऑब्वियसली ये जीरो ट्रैप्ड है तो काउंट होगा 1 2 3 और नंबर तो रहते ही हैं। नेक्स्ट है 2.1 इंटू 10 टू दी पावर -3। हाँ बताओ। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो पावर होगा, कभी भी याद रखना, जो पावर होगा उसको हम कभी भी सिग्निफिकेंट 10 टू दी पावर वाले नंबर को कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में हम इंक्लूड नहीं करते हैं। 10 की पावर वाले नंबर को हम कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड नहीं करते हैं, यानी इसको हमको इंक्लूड करना नहीं है। तो अब बताओ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने आ जाएंगे? 1 2। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? विदाउट नहीं बेटा, वो रूल है जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो 5 रूल है ना, उनमें से एक रूल ये है कि 10 टू दी पावर जितने भी नंबर्स 10 टू दी पावर एक्सपोनेंशियल में रहेंगे उसको फिर हम काउंट नहीं करेंगे। सर उसमें जीरोस लीडिंग में आ जाएंगे शायद। इसमें जीरोस क्या बोले? हाँ अब ये देखो ऑब्वियसली बात है 10 टू दी पावर -3 है तो इसमें जीरोस लीडिंग में आ जाएगा, वैसा भी समझ सकते हो। लेकिन ये भी बोल सकते हो कि अगर 10 टू दी पावर में समथिंग है तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। बस ऐसा याद रखो तो फिर इजी समझ जाओगे। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक, अब बताओ चलो 3.0800 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 5 5 राइट, क्योंकि अब ये ट्रेलिंग है, यहाँ डेसिमल है तो 1 2 3 4 5। अच्छा इसमें बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 2। वाई? क्योंकि ट्रेलिंग है, डेसिमल नहीं है तो इन जीरोस को काउंट नहीं करेंगे, तो 1 2 तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। तो ये तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर्स का बता दिया। बिना रूल के याद रखोगे तो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। डायरेक्ट नंबर देख के आप बता सकते हो किसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा। बस ये छोटी सी चीजें याद रखना, जीरोस के ही बारे में आपको याद रखना है, बाकी ये सारे के सारे तो सिग्निफिकेंट रहेंगे। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है, एनीवन? तो बेटा ये जूम ऐप में ना मैं एक चीज सबको क्लियर कर देता हूँ, तो पूरी कोशिश किया करो कि तुमको एक साइलेंट जगह मिल जाए बैठने की, क्योंकि जूम ऐप में पढ़ाने का सबसे अच्छा इंजॉयमेंट ये होती है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, ठीक है, आंसर दे सकते हो। तो जितना कोशिश किया करो अपना माइक ऑन रखा करो तो ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आज नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। चलो हेडिंग डाल लो, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन का क्या रूल है सिग्निफिकेंट फिगर का, अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी में पूरी थ्योरी लिखी हुई है, मैं आपको एकदम डायरेक्ट बताऊंगा। अब कभी भी याद रखो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में मान के चलो मेरे पास 3 नंबर्स है, जैसे कि 23.2, एक नंबर है 4.65 और एक नंबर है 3.2675 मान के चलो। अब आपको बोला है कि इन तीनों नंबर को ऐड करो और बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा। तो याद रखना चाहे वो एडिशन हो चाहे वो सब्सट्रैक्शन हो, सिग्निफिकेंट फिगर का रूल क्या है फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, हमको ये देखना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद मिनिमम नंबर कितना है। डेसिमल पॉइंट के बाद तीनों में से किसमें मिनिमम नंबर्स हैं बताओ। अब जैसे कि देखो यहाँ 23.2 यानी कि यहाँ डेसिमल के बाद एक नंबर है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 नंबर है और यहाँ डेसिमल के बाद 4 नंबर है, तो मिनिमम नंबर डेसिमल के बाद कितना है हमारे पास? 1। तो अब क्योंकि मिनिमम नंबर 1 है
हम अपना आंसर सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट डेसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट तक लिखेंगे। अब मैं ये क्या बोल रहा हूँ करके बताता हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलो सबसे पहले इसको ऐड कर लो। कैसे ऐड करेंगे? देखो 23.2 प्लस करेंगे 4.65, नेक्स्ट 3.2675, राइट। चलो ऐड करो इसको। 5 7 हाँ तो कितना हो जाएगा? 11.1175 7 1 पॉइंट कितना रहे? इतना ही आ रहा है कि एक बार चेक कर लो। Yes, sir. अरे यार इतना ही आ रहा है। यस सर। अब देखो, अब अगर क्वेश्चन में पूछता है कि बताओ इस एडिशन में हम कितने सिग्निफिकेंट नंबर कंसीडर करेंगे। अगर हमने 3 नंबर को ऐड किया है और बोलेगा कि बताओ इसमें क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो हम एडिशन के केस में देखेंगे कि डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर कितना है। तो यहाँ पर ये तीनों नंबर्स में से डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर कितना है? 1। तो हम अपने इस आंसर को इस पॉइंट में ब्रेक कर देंगे। तो हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3। तो हमारे यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए? 3। कोई डाउट? एनीवन हैविंग एनी डाउट? समझ में आया? हमको एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, ये चेक करना है कि डेसिमल के बाद मिनिमम कितना नंबर है। अगर डेसिमल के बाद 1 नंबर है तो हम अपने आंसर में डेसिमल के बाद 1 नंबर के बाद स्टॉप कर देंगे, जस्ट लाइक अ राउंड ऑफ। मैथ्स में राउंड ऑफ करते हो ना डेसिमल के बाद। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में ये कंडीशन आती है एडिशन सब्सट्रैक्शन में कि मिनिमम 1 है तो 1 के बाद हम इसको लिख देंगे 31.1, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा 31.1। तो अब ये 31.1 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए आपके? 3। कोई डाउट? एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो सर। नो सर। ठीक, अच्छे से आया समझ में। चलो एक काम करते हैं, इसका एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। नाउ ऐड करो इसको 46.04 2.364 3.7721। चलो ऐड करो इसको। पहले इसमें ये बताओ मुझे, ये तीनों नंबर में मिनिमम डेसिमल के बाद कितने नंबर आ रहे हैं? 2 इन तीनों नंबर में मिनिमम डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 2। तो सर आप 4 आंसर। 52.1 4। अच्छा, फाइनल आंसर सिग्निफिकेंट फिगर 4 आ रहा है। चलो मेरे को पहले एडिशन करके बताओ कितना आ रहा है। 52.1761 राइट, 52.1761। ठीक है, अब बताओ मिनिमम यहाँ पर हमारे डेसिमल के बाद कितना नंबर है? 2 नंबर है यहाँ पर। Yes. तो हम अपने एक आंसर को 2 नंबर के बाद लॉक कर देंगे, राइट। अब यहाँ पर थोड़ा सा हाँ, अब राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब ये चीज आपने जूनियर सेक्शंस में पढ़ी है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो अब यहाँ पर आंसर आया हमारा 52.17 और हमको राउंड ऑफ करना है 17 तक, लेकिन 7 के बाद जस्ट नेक्स्ट नंबर क्या दिख रहा है आपको? 6 5 से बड़ा। 6, यानी कि 5 से बड़ा है वो नंबर। और अगर 5 से बड़ा है तो हम जस्ट उसके पहले वाले नंबर को एक नंबर से इंक्रीज करेंगे। अगर वो 52.17 है तो इसको हम लिखेंगे 52.18। कोई डाउट? नो सर। तो ये होता है बेटा राउंड ऑफ का रूल। अब याद रखना, कभी भी 5 से बड़ा आएगा तो एक नंबर इंक्रीज करेंगे। अच्छा बताओ, अगर 5 आया तो 5 अगर मान के चलो ये आता 1.175 तो क्या करते? तो याद रखना, जब 5 आएगा तो हम देखेंगे कि जो इसके पहले
इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? अब बताओ 7 कैसा नंबर है? odd, ऑड। अगर यहाँ पर 5 है और हमको यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, तो अगर 5 के पहले ऑड नंबर है तो फिर हम उसको इंक्रीज करेंगे 1 नंबर से, यानी इसको हम लिखेंगे 0.18। क्या लिखेंगे? 0.18। और अगर ये इक्वेशन ये इस टाइप का होता कि 1.65 होता, 5 के पहले अगर इवन नंबर होता तो हम इसको राउंड ऑफ नहीं करते, हम यहाँ हमारा आंसर होता 0.16 ओनली। आया समझ में? तो ये राउंड ऑफ का कुछ रूल है, तो याद रखना 5 से ज्यादा रहेगा तो इंक्रीज करेंगे, अगर 5 के पहले ऑड नंबर है तो इंक्रीज करेंगे, और अगर 5 के पहले इवन नंबर है तो हम इंक्रीज नहीं करेंगे। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट यहां तक? तो बताओ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए इसमें? तो एडिशन समझ में आया? अरे बोलो भाई, किसी को कोई डाउट? नो सर। श्योर? अच्छे से आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सब्सट्रैक्शन का भी यही सेम रूल है, अगर आप 3 नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो सेम वही मिनिमम आप नंबर देखोगे कितना है और उसी के अकॉर्डिंग आप सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओगे। ठीक है, Yes, चलो sir. नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अच्छा, पहले ये नोट डाउन कर लिया सबने? लिख लियो? यस सर। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखना, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अब मल्टीप्लीकेशन में क्या रूल है? अब सपोज करो कि मैं कोई भी 2 नंबर ले लेता हूँ, एक ले रहा हूं मैं 42.6 समथिंग एंड एक ले लेते हैं हम 2.4। अब हमें बोला है कि ये 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो और बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। तो बेटा अब याद रखना, मल्टीप्लीकेशन के केस में स्लाइट चेंज है। अब जैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम ये देख रहे थे कि डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर कितने हैं, वैसे मल्टीप्लीकेशन में हम ये देखेंगे कि ये दोनों नंबर में किसका मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर है। यानी ये समझो पहले, अब जैसे 42.6 है तो ये बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 3, ऑब्वियसली 3। और बताओ ये 2.4 है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 2.4 है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 2. 2। 2। अब बताओ दोनों में से मिनिमम कितना है? 2 2। ऑब्वियसली। तो अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 42.6 इंटू 2.4, जब आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आपका आंसर आएगा, आप अप टू कितने सिग्निफिकेंट फिगर लोगे? 2 सिग्निफिकेंट लोगे। आ रहा है समझ में? दिस इज अ रूल फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बोथ। अगर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है तो आप 2 नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर ये देख लो कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना था। तो जैसे इसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है 2, तो जो हमारा आंसर आएगा उसको हम अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे। आ रहा है समझ में? चलो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे। हाँ जगदीश बेटा, कोई डाउट है क्या? सर क्लियर हो गया। हाँ क्लियर हो गया ना? हाँ अब Yes, मुझे ये sir. बताओ, पहले मल्टीप्लाई करो इसको, कितना आ रहा है बताओ? 98.24. 0 7 अच्छा. ये हो जाएगा 102.24. राइट, ये हो जाएगा 102.24। 24. अब बताओ हम कहाँ तक कंसीडर करेंगे, कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक कंसीडर करेंगे? 2. 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करेंगे।
अब टू सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, यानी यहीं तक लेना पड़ेगा हमको। Yes, sir. ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10, जिसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा आपका 10. विदाउट, विदाउट किसी को। No, sir. वैसे ही बताओ, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, आप लोग करके देखो। 3.61 इंटू 1.2, चलो करो और आंसर बताओ। फोर 4.332 सर। भैया आंसर बताओ तो। 4.332. 4.332, 2. ठीक है, 4.332। कौन से सिग्निफिकेंट फिगर तक लोगे? अप टू 2। 4.3 तक। 4.3. सर 4.3 तक। तो बेटा देखो, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, वैसे बहुत लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एनसीईआरटी में तो मेरे ख्याल से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का कोई एग्जांपल भी नहीं दिया हुआ है। और कोशिश किया करो जब आप लेक्चर में आओ ना, तो एनसीईआरटी ओपन करके रखा करो। आईआईटी जेईई के लिए भी ना एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं भी आपको एनसीईआरटी ओपन मैं भी करके रखूंगा कल से, तो थोड़ा बहुत अपन उसका भी देखते हुए चलेंगे। फिलहाल बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सर। श्योर, आया समझ में? चलो नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, डायमेंशनल एनालिसिस। नेक्स्ट हेडिंग लिखना, डायमेंशनल एनालिसिस। सर ये तो फिजिक्स में भी पढ़े हैं। हाँ पढ़े होगे ना, बिल्कुल यूनिट कन्वर्जन के लिए यही काम आता है। अब देखो, डायमेंशनल एनालिसिस में एक्चुअल में हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमको सीखना है हाउ टू कन्वर्ट यूनिट, यानी कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं, जो कि अब आपको आना चाहिए। बेसिक यूनिट्स तो आपको मालूम है, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करना या किलोमीटर में को मीटर में करना। तो कुछ कुछ चीजें हैं एक्स्ट्रा हैं जो कि याद रखोगे आप लोग। चलो देखो क्या है वो। सबसे पहले तो बताओ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर हो जाएगा? अब क्योंकि मीटर हमारा स्टैंडर्ड है, तो हम मीटर में ही हर एक को रिप्रेजेंट करेंगे। हमने देखा था फंडामेंटल यूनिट्स में, जो लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर है। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हो जाता है आपका 10⁻³ मीटर। अगेन बताओ 1 नैनोमीटर कितना हो जाएगा? सुने होंगे ये फिजिक्स में आप, 1 नैनोमीटर 10⁻⁻⁵ मीटर। -9 मीटर। गुड। 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁻9 मीटर। अच्छा, व्हाट इज 1 पिकोमीटर? ये सारे वो टर्म्स है ना जो बहुत कॉमनली आपको यूज होते हैं, तो मैंने वही वही लिखवा रहा हूँ, नहीं तो बहुत सारे हैं। 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर, ठीक। अच्छा, 1 एंगस्ट्रॉम, ये भी पढ़े हो फिजिक्स में। 1 एंगस्ट्रॉम नहीं भी पढ़ा होगा तो याद रखो, 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। 1 हेक्टोमीटर 10⁻⁻6 मीटर। अगेन 1 सेंटीमीटर, अब ये तो मालूम होगा, 10⁻⁻2 मीटर। और 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर बोलता हूँ सॉरी, 1 मिलीमीटर
10⁻³ मीटर। अरे याद है ये सब? 1 माइल, अच्छा 1 माइल कितना होता है कोई बताएगा? 1 माइल इज इक्वल टू कितना किलोमीटर होता है, ये याद है किसी को? पर अब किलोमीटर। जनरली हाँ, 1 माइल कितना किलोमीटर होता होगा? तो ये याद रखना, ये बहुत कॉमन यूनिट कन्वर्जन्स हैं। वैसे बहुत सारे होते हैं, मैंने सिर्फ जो कॉमन है वही सेलेक्ट करके लिखवाया है, जो कि हमको आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह में या कन्वर्जन फैक्टर में यूज आएंगे। तो ये सारे आप लोग याद रखोगे बिल्कुल बाय हार्ट। वैसे ही प्रेशर का देख लेते हैं, ये तो लेंथ का हो गया मान के चलो। अब अगर अपन प्रेशर का देखें तो प्रेशर को 1 ATM बोलते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक मेजर ATM। 1 ATM इज इक्वल टू कितना होता है? 1.008 बार। प्रेशर की एक यूनिट होती है बार। एक मिनट ना होल्ड करिए। हाँ, तो 1 ATM हो गया तुम्हारा 1.008 बार। तो ये बार एक प्रेशर की यूनिट है। वैसी एक यूनिट प्रेशर की होती है, आप सुनने होंगे ये वाला कि 1 ATM इज 760 mm ऑफ मर्क्यूरी। सुना है ये? हेलो, तो सर नहीं सुना है क्या ये सब तुम? अच्छा 10th में नहीं पढ़े होगे ना ये तुम लोग को। ये अभी अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है। हम लोग आईसीएससी में थे तो सब चीजें पहले ही इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। तो ऐसा टेंशन मत लो, बस तुम याद रखो ये सब चीजें तुम एकदम यूज टू हो जाओगे, बहुत ज्यादा यूज होती हैं। तो तुम्हारा ये हो गया 1 ATM इज इक्वल टू 1.008 बार। बार एक यूनिट है तुम्हारी, ठीक है, प्रेशर की। वैसी 1 ATM इज 760 mm ऑफ मर्क्यूरी बोला जाता है इसको। या इसको हम ये भी बोलते हैं कि 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ये भी बोल सकते हो। और एक यूनिट और होती है 1 ATM इज इक्वल टू प्रेशर की एक और यूनिट सुने होंगे, टॉर। अगर सुना होगा तो प्रेशर 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर। ठीक, तो अभी बस फिलहाल बस ऐसे ही याद रखो, हो जाएगा याद, धीरे धीरे सुनते जाओगे तो याद हो जाएगा। अच्छा पास्कल तो सुना है ना? Yes, sir. हाँ, पास्कल तो सुना ही होगा 100% तुम लोग ने। तो पास्कल की जो यूनिट होती है वो किसकी होती है? प्रेशर की होती है, Yes, sir. राइट और नॉट भाई? ठीक है, पास्कल इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ प्रेशर। तो 1 ATM इज इक्वल टू कितना पास्कल होता है? 1 × 10⁵ पास्कल। ये बेसिक कुछ यूनिट्स हैं, आपको इसको रटने पड़ेंगे। नेक्स्ट वॉल्यूम का देख लेते हैं। अब वॉल्यूम का तो तुमको थोड़ा बहुत फेमिलियर लगेगा। बताओ 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 10 to हाँ the power 1000 लीटर। हाँ ये तो तुमको सबको मालूम होगा, 10⁻³ मीटर क्यूब, राइट। 1 लीटर इज 10⁻³ मीटर क्यूब, ये तो मालूम है। वैसे ही 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर का क्यूब, ये मालूम था। तो अब ये याद रखना, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर का क्यूब, ठीक। और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोलते हैं इसको, सीसी या सेंटीमीटर क्यूब। ये याद है आप लोग को, ये आपने पढ़ा है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या इसको क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोल सकते हो। और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ये तो मालूम ही होगा, राइट। देखो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब, और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, सकते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, sir. ठीक है, इतना आप लोग लिखते जाओ, लिख लिए, साथ में लिखते जाओ मेरे, Yes, sir. लिख लो इसको फटाफट।
डन। दिखा यहाँ तक? देखो एक्चुअल में ये यूज कैसे होता है, मैंने आपको बताया था बताने से पहले, ये जितने भी यूनिट्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये मैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के लिए लिखवा रहा हूँ, कन्वर्जन फैक्टर के लिए। अब क्वेश्चन कैसा आता है देखो कन्वर्जन फैक्टर का, जैसे एक क्वेश्चन बेसिक सा ले लेता हूं मैं, कन्वर्ट 6 माइल्स इन किलोमीटर। अब बोला है कि कन्वर्ट करो 6 माइल्स को किलोमीटर, तो बताओ कैसे कन्वर्ट होगा। एक तो मैं स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, जैसे मैंने लास्ट ईयर आपको मैथ्स में सिखाया था, मैंने बोला था अगर बड़े से छोटे में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि अगर लार्ज टू स्मॉल में कन्वर्जन है तो मैंने आपको बोला था कि हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैंने ऐसे ही अपनी आर्बिट्री मेथड बता दिया था। और अगर हम छोटे से बड़े में कन्वर्ट करते हैं, स्मॉल टू लार्ज में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या करते हैं हम, डिवाइड। ये तो सबको मालूम है, जब भी हम कोई बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, यानी लार्ज टू स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और स्मॉल टू लार्ज में करते हैं तो डिवाइड करते हैं। ये याद रहेगा? यस सर। अब बताओ इसमें हमको बोला है कन्वर्ट 6 माइल्स इन किलोमीटर। अब ये बताओ पहले माइल्स बड़ा होता है कि किलोमीटर बड़ा होता है? माइल्स। माइल्स बड़ा होता है। और अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है कि 1 माइल बराबर कितना किलोमीटर होता है? 1.6 किलोमीटर। 1.6 किलोमीटर। तो बताओ 6 माइल्स बराबर कितना हो जाएगा? बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना है, 3.6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 1.6, क्योंकि देखो माइल्स को यहाँ पर हमको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी बड़े से छोटे में करना है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इंटू 1.6 कितना हो जाएगा बताओ? 9.6। 9.6 किलोमीटर। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? एनीवन हैविंग एनी डाउट? तो एक क्वेश्चन और दे देता हूं इसका, आप लोग करना, लिख लो। कन्वर्ट एक मिनट लिख लो, कन्वर्ट 60 लीटर एटीएम इंटू जूल। कन्वर्ट 60 लीटर एटीएम इंटू जूल। कन्वर्ट 60 लीटर एटीएम इंटू जूल। ये करके आना, अपन कल यहीं से कन्वर्ट